क्लास लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक लाइन्स एंड एंगल। और अभी तक हमने दो थ्योरम्स पढ़ ली हैं। पहली थ्योरम हमने पढ़ी थी, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। फिर दूसरी हमने कोरोलरी पढ़ी थी। कोरोलरी क्या है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। अब हम लास्ट थ्योरम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर की, ठीक है, जो कह रही है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, कह रहा है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को इन शॉर्ट VOA भी बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अच्छा, इसका मतलब ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल होते क्या हैं। सपोज एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, अगर ये दो लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो देखो ये एंगल और ये एंगल ये आमने सामने वाले एंगल होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सिमिलरली इस एंगल के सामने ये एंगल होगा, देन दीज आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट, दो लाइन अगर एक पॉइंट पर काटती हैं देन जो आमने सामने वाले एंगल हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल। इसका मतलब गिवन क्या है? गिवन है टू लाइन्स एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। ठीक है, तो मान लो मैंने एक लाइन ये बनाई, इसका नाम मैंने डाला AB, और एक लाइन मैंने ये बनाई, इसका नाम मैंने डाला CD। सो गिवन क्या आ जाएगा? और ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करनी है, इस पॉइंट का नाम है O। सो गिवन, सबसे पहले गिवन लिख दे रहे हैं, टू लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O। जब ऐसा होगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से बन रहे हैं? एक एंगल ये बन रहा है, इसका नाम है AOD, और एक एंगल ये बन रहा है, इसका नाम है COB। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें इसमें बेसिकली दो पार्ट प्रूफ करने हैं। पहला पार्ट, एंगल AOD एंगल BOC के इक्वल है, AOD BOC के इक्वल है। और दूसरा हमें ये प्रूफ करना है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो ये वाला एंगल कौन सा है? एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। हमें ये पार्ट प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो पहले मैं एक पार्ट को प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, एक पार्ट को प्रूफ करने के लिए दूसरा पार्ट सिमिलरली कर देंगे, आप अपने आप कर सकते हैं अगर एक आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखो, अगर मैं CD एक लाइन बनाऊं तो OA उसके ऊपर एक रे है, एंड व्हेन अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, when a ray stands on a line then sum of the adjacent angles so formed is 180 डिग्री। तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? चलो तो देखो इसके प्रूफ में लिख देंगे, रे OA स्टैंड्स ऑन लाइन CD, इट मीन्स दैट एंगल COA प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ऐसा क्यों होगा? लीनियर पेयर से होगा। लीनियर पेयर आपको LP नहीं लिखना है, पूरा लिखना है। मैंने फिर से देखो गलत लिख दिया, तो पूरा लिखना है आपको, लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1, बोला हाँ कि ना। अब मैं इस फिगर को फिर से बना रहा हूँ। अब देखो मैंने ये वाली लाइन बना दी, इस लाइन का नाम है AB, और इसके ऊपर एक रे है जिसका नाम है OC, है कि नहीं है? तो अब इस केस में क्या होगा? रे OC स्टैंड्स ऑन लाइन AB, इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। यानी एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है। जब दोनों चीज़ें 180 के इक्वल है यानी वो दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होंगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा क्या निकल के आया? फ्रॉम 1 एंड 2 हमारा निकल के आया एंगल AOC, इसको मैं एंगल AOC लिख रहा हूँ, एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC। क्योंकि ये भी 180 के इक्वल, ये भी 180 के इक्वल, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो AOC और AOC कैंसिल हो गया, तो क्या निकल के आया? एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। क्या यही हमें प्रूफ करना था? एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC।
यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। हम सिमिलरली कर सकते हैं, सिमिलरली मतलब इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। मैंने देखो लिख दिया है सिमिलरली, पर आपको प्रैक्टिस के लिए दूसरा पार्ट प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे प्रूफ? आप AB लाइन के ऊपर OD रे लीजिएगा, और देखो AB लाइन के ऊपर OD रे, फिर CD के ऊपर OB, तो उससे एक एंगल कट जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, करके देखिएगा, अगर नहीं आएगा देन यू विल इन्फॉर्म मी। नाउ विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द थ्योरम्स। नाउ लेट्स क्विकली मूव टू आवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 7B विच इज ऑन द पेज नंबर, अभी पेज नंबर निकाल लेते हैं एक मिनट, पेज नंबर 206। तो एक्सरसाइज 7B देख लेते हैं। एक्सरसाइज 7B का पहला क्वेश्चन है कि एक फिगर दे रखी है और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन गिवन है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है। अच्छा, जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है उसमें बताएंगे आप मुझे डिफरेंस क्या है। मैंने बताया भी था एक वीडियो में कि अगर दो एंगल होते हैं तो लीनियर पेयर होते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन होते हैं, और तीन एंगल होते हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है उसमें। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। सो दिस इज पेज नंबर 206 एंड द एक्सरसाइज वी आर डूइंग इज 7B। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक लाइन है AB इज अ स्ट्रेट लाइन। कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां पर एक रे स्टैंड कर रही है, दिस इज एंगल 62, दिस इज एंगल x। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बताइए क्या लगेगा? लीनियर वेयर लगेगा। कैसे? व्हेन अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन लीनियर, देन द सम ऑफ दो एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो रे OC स्टैंड्स ऑन लाइन AB, तो लीनियर पेयर इज फॉर्म, यानी एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये कहाँ से आया है? यह आया लीनियर पेयर से। AOC की वैल्यू है 62, BOC की वैल्यू x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू 180 माइनस 62 डिग्री। तो 180 में से 60 आता है 120, 120 में से 2 और हटा दो यानी 118। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 118 डिग्री। दिस इज अवर आंसर। नाउ लेट्स क्विकली सी क्वेश्चन नंबर 2।